मेरी ओपिनियन में एंड्रयू टेट को बैन नहीं हो जाना चाहिए। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द चिन्नी पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट सक्षम टेट एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट माय व्यूज ऑन एंड्रयू टेट। अब देखो, पहली बात मेरे को कैंसिल वैंसिल नहीं होना है, ठीक है? तो जो भी मैं चीज़ बताने वाला हूँ, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है। एंड्रयू टेट को कोई इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं आएगा, सबको पता होगा एंड्रयू टेट कौन है। इतने 1-2 महीने से इतना चल रहा था एंड्रयू, इतने लोग उसको हेट करते हैं, कोई लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। तो आई बी लाइक, मेरे को भी कुछ लोग एंड्रयू टेट बुलाते हैं बिकॉज व्हाट आई थिंक ऑफ वुमेन। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। बिकॉज दे जस्ट मिस कॉम्प्रीहेंड, दे कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उस बेसिस में चली जाती है कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ। और बहुत लोगों को लगता है ये कि जो एंड्रयू टेट है वो मिसोजिनिस्ट है या सेक्सिस्ट है। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि देखो, वो क्लाउड चेजिंग भी कर रहा था। अभी तो आई डोंट नो कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा, बट वो क्लाउड चेजिंग भी कर रहा था। उसके साथ साथ में वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा था। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेसिकली यू हैव टू बी प्रोवोकेटिव, यू हैव टू से स्टफ दैट कैचेज द आई ऑफ द अदर पर्सन, राइट? मेरे को ऐसा होना पड़ेगा। जब तुम उनके आइज में आ जाओगे तब वो तुमको देखना शुरू करेंगे। दे माइट हेट यू, दे माइट लव यू, आई डोंट नो, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन एंड्रयू टेट 90% जो चीज़ें बोलता है इट्स एक्चुअली गोल्ड। और 10% चीज़ें जो वो बोलता है, हाँ, वो थोड़ी सी ज़्यादा सेक्सिस्ट या किसी को मिसोजिनिस्ट लग सकती हैं। मिसोजिनिस्ट है भी कुछ चीज़ें, मैं सब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सब चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि देखो, कहीं भी ब्लैक नहीं होता, कहीं भी वाइट नहीं होता, दिस इज ऑलवेज ग्रे, हमेशा ग्रे होता है। ये चीज़ मैंने तन्मय भट्ट के पॉडकास्ट से सीखी। तो अगर कोई तन्मय भट्ट का पॉडकास्ट विद बियर बाइसेप्स है ना, उसके साथ देखना, उसमें बोलता है वो कि देयर इज़ नो सच थिंग एज वाइट और ब्लैक, ठीक है? एवरीथिंग इज़ ग्रे। तो हमको क्या करना है, मतलब मी बीइंग एन इंडिविजुअल, व्हाट आई नीड टू डू इज, जब भी मैं अपनी लाइफ के साथ जा रहा हूँ, अपनी दिनचर्या कर रहा हूँ, अपनी रूटीन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, व्हेनेवर आई मीट अ पर्सन, कोई भी हो सकता है वो, उससे मेरे को अच्छी चीज़ें लेनी है और नेगेटिव चीज़ें को छोड़ देना है। उसके बाद मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है? अच्छी चीज़ों को लो और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास और भी काम है करने के लिए, नॉट जस्ट लाइक सेट। और तुम वो प्रे नहीं करोगे कि भाई एंड्रयू टेट, ओ भाई बियर बाइसेप या तन्मय भट्ट, ऐसा कुछ नहीं करना। मेरी ओपिनियन में एंड्रयू टेट को बैन नहीं हो जाना चाहिए था। इज टेलिंग गाइज व्हाट इज़ द राइट पाथ टू फॉलो। इवन दो वो सारी चीज़ें नहीं माननी होती किसी भी इंसान की, मेरी भी सारी चीज़ें माननी नहीं होती। कोई भगवान है तो उनकी भी सारी चीज़ें माननी नहीं होती, ठीक है? किस कमियाँ सब में, तुम रिलीजियस बुक उठा लो, कोई भी उठा लो, मैं कोई ऐसे नाम नहीं लूँगा, बट कोई भी उठा लो, उसमें भी तुम्हारा कमियाँ मिल जाएंगी। और ऐसे बोलते हैं लोग, अपने रिलीजन को तो बड़ा अच्छा मानते हो, दूसरे को बोलते हैं कि ये क्या है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके उसमें अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। यू हैव टू जस्ट पिक अप द राइट थिंग्स, द गुड थिंग्स क्या है, बैड थिंग्स क्या है, तुम्हारे मॉरल बिलीव्स पे डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई आई से यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मॉरल बिलीफ। और चाहे तुम भगवान को मानते हो चाहे नहीं भी मानते हो, यू विल मीट गुड पीपल और बैड पीपल अलॉन्ग द वे। तो तुम्हारे को वो देखना है कि तुम्हारे को पिकअप क्या करना है किसी इंसान से। एंड्रयू टेट के बैन होने का मेरे को रीज़न समझ नहीं आया अभी तक, मतलब मेरे को रीज़न समझ नहीं आया। वॉज इट हेट स्पीच, वॉज इट कि वो ऐसे बोल रहा था, वो डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहा था, वॉज इट दैट? मेरे को पूरी पूरी तरह से ग्रास नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट। अगर किसी को पता है कि वाई एंड्रयू टेट वॉज बैंड, मतलब एक्चुअली में बैंड, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मतलब हमारे पास रैपर्स हैं, लिल पीप, लिल पंप, ऐसे ऐसे रैपर्स और भी हैं। दे रैप अबाउट गर्ल्स, और डेरोगेटरी रैप्स होते हैं, रैप्स डेरोगेटरी होते हैं। साथ में दे रैप अबाउट यूजिंग गर्ल्स, दे रैप अबाउट ड्रग्स, कि हाउ आई यूज ड्रग्स, हाउ आई गेट drunk, या how I get stoked, I don't know what words के terminologies के यूज़ होती हैं, but they talk about that and that is accepted by a society. But a person जो गंजा है, apparently, हाँ गंजा है वो, and वो कुछ बोल रहा है, उसकी ओपिनियंस को तुम ऐसे इतना ज़्यादा अपने दिल पे ले लिया है कि तुमने उसको बैन ही करवा दिया। मतलब व्हाट इज़ दिस हिपोक्रेसी? एंड्रयू टेट का होल आइडिया था इज़ टू embrace masculinity, is to be a man. Man should be a man. Man should not be a woman. Okay? देखो, man, women complementary होते हैं. There is no equal standing between men and women. Women are weak than men. मैं अपनी ओपिनियन नहीं है ये मेरी, एक्चुअली में फैक्ट्स है।
जैसे जैसे मैं बोल सकता हूँ स्काई इज़ ब्लू, मेरी ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ब्लू है। मेरा मेरा फ़ोन इज़ ऑल्सो ब्लू, ओपिनियन नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली में फैक्ट है। दिस इज़ अ फैक्ट दैट वुमेन आर वीकर देन मेन। इसमें और men should have calluses on their hands. I don't know if you can see this, but men, being a man, you should have calluses अपने हाथों में. What I believe is men should work. मतलब हाथों का काम करना चाहिए बंदे को. That's what I believe. क्योंकि that is what makes you a man. अगर तुम जब मैंने बोला कि women are weaker than men, I meant physically. जैसे बोन डेंसिटी होती है वो बंदों की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वुमेन, तो उसके केस में बात कर रहा था मैं। अब जब ये कोई चीज़ बोलता है कि अगर मैन इज स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, तब वुमेन को दिक्कत होती है, तब लाइक इस पूरी सोसाइटी को एज अ होल दिक्कत हो जाती है कि ये क्यों बोल दिया भाई, ये क्यों किया ऐसे, ये क्यों किया। पर आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट रॉन्ग। तुम्हारे पास टेस्ट लेवल्स कम होते हैं, मतलब बंदियों में टेस्ट लेवल्स कम होते हैं, एंड यू वॉन्ट अस टू बी और बिहेव लाइक अ वुमेन, एंड दैट इज़ नॉट राइट। देखो, जिस दिन हम भी सारे जैसे कम्युनिटी मैन एज अ होल अगर फीमेल्स की तरह बिहेव करने लग जाए, जो कि हो रहा है, जैसे अब तुम देखोगे कि लोग जो हो रहे हैं वो फैट हो रहे हैं। अब फैट जब होता है कोई इन द सेंस ओबीस होता है, ओवरवेट होता है, तो फैट इज़ लिंक्ड विद हाई एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। अगर कोई बंदा है वो फैट हो रहा है तो उसमें जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और एस्ट्रोजन लेवल्स किस में ज़्यादा होते हैं? फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली तुम गूगल कर सकते हो इसको कि फैट इज लिंक्ड विद हायर एस्ट्रोजन लेवल्स, तो वो फीमेल्स की तरफ ट्रांसफॉर्म होंगे। इन द सेंस ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे बताता हूँ। दे विल बी मोर इमोशनल, स्टोइक जो चीज़ होता है ना एक बंदे में, एक होता है कि कुछ भी हो जाए, अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होता है ना जैसे बंदे में, कि कुछ भी हो जाए बंदा ऐसे करके, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और वुमेन आर नॉर्मलाइजिंग दैट। अभी नए टर्म्स दिए हैं इन्होंने, लाइक बीइंग अग्रेसिव एज अ मैन इज अ रेड फ्लैग, बीइंग स्टोइक एज अ मैन इज अ रेड फ्लैग जो वुमेन मानती है, एंड बीइंग असर्टिव फॉर अ मैन इज अ रेड फ्लैग। लेट मी टेल यू गाइज, ये टर्म्स क्रिएट की गई है क्योंकि फीमेल्स को हायरार्की में ऊपर आना है एज़ कम्पेयर टू मैन, और अगर ऐसे चलता रहा दे विल डू इट। ओके, अगर ऐसा चलता रहा कि कोई बंदा अपनी ओपिनियंस वॉइस कर रहा है, कुछ कर भी ना, वो ओपिनियंस वॉइस कर रहा है, एंड ही इज़ लेटिंग यू नो कि वर्ल्ड आउट देयर इज़ हार्श, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज मतलब स्टार्ट हेटिंग हिम जस्ट बिकॉज यू वांट टू हेट हिम, और तुम्हारे पास क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है उसको हेट करने के लिए। हाँ, उन 10% बातों को छोड़ के जो बहुत एक्सट्रीम पे करता है, बाकी चीज़ें तो नहीं है, उसको सुनो, उसको सोचो। जैसे बुद्ध बोलते थे, बुद्ध क्या बोलते थे कि मेरी बातें सुनो, उस पर अपना दिमाग चलाओ, ठीक है, मेरी बातें बस सुनो नहीं, ठीक है, मेरी बातें सुनो, उस पर अपना दिमाग चलाओ। अगर तुमको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो मेरे बात पे फॉलो करो, ऐसा, ठीक है, अपना दिमाग चलाओ ना यार। ऐसे थोड़ा ना कि उसने कुछ भी बोल दिया वही मान लिया, भगवान थोड़ी ना है वो, ठीक है। बुद्ध तो भगवान के उसमें रखते हैं हम, तराजी पे रखते हैं, तराजी ही बोलते हैं, आएंगे तराजी बोलते हैं, तो उन पे रखते हैं हम। तो वो भी तो ऐसे बोल देते हैं कि मेरी बात सुनो, अगर मेरे को ठीक लगता है तब आओ, अगर नहीं लगता तो मत आओ, ठीक है। तो अपना दिमाग चलाना सीखो, थोड़ा सा सीखो, तो तुम्हारा कोई बेवकूफ़ बनना चाहेगा। और ये जो चल रहा है ना फेमिनिज्म मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली जो रियल में फेमिनिज्म होता है इसकी बात कर रहा हूँ। वो सोचती हैं, वुमेन सोचती हैं कि दे आर सुपीरियर देन मेन। कोई भी सुपीरियर नहीं है। men and women are equal but they are different, ठीक है। they can be good in different things. that doesn't mean कि तुम, ऐसा हो सकता है जैसे being a mother, I cannot be a mother in the sense I don't have the hormonal profile to be a mother. I cannot be a mother right now. I don't have the love and the affection and the support that the mother has. तभी I have to take care of my child. अगर child होता है तो I have to take care of my child as a parent would do, as a father would do, okay. women को as a mother would do ज़्यादा प्यार मनमाई करती हैं जनरल बेसिस पे देखा जाए तो क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन लेवल्स होते हैं उनमें, वो हार्मोनल प्रोफाइल ही ऐसी होती है एक वुमेन की कि वो ज़्यादा प्यार करेगी। अब मैं ऐसा नहीं, मैं कम्पीट नहीं कर सकता हूँ उसमें, ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ब्रो
मेरे को अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार करना है अपने बच्चे को। हार्मोनल प्रोफाइल से होता है, कुछ कुछ बंदे कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा होती है, हमेशा याद रखना, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, बट एक्सेप्शंस बहुत कम होती हैं। साथ में ही सब लोग समझते हैं कि वो ही एक्सेप्शन है, बट मेजॉरिटी केस में वो एक्सेप्शन नहीं होता है। व्हाट आई बिलीव इज़, मैं एक ही अपने दोस्त से बात कर रहा था इसी बारे में कि फेमिनिज़म की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है उससे फेमिनिज़म नहीं चलता है। फेमिनिज़म उससे बहुत डिविएट हो गया है, एंड फेमिनिज़म से मिसोजिनी आती है, मिसैंड्री, सॉरी, फेमिनिज़म से मिसैंड्री आती है। They don't want to be on the equal plane. They don't want that. Let me tell you this in the first place. Men और women को equal उसमें लाना ही नहीं चाहती। What they want to do is कि बंदियों को ज़्यादा हो, बंदियाँ डोमिनेट करे women, जो बंदियाँ हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करे men पे। That is what feminism means now. जो एंड्रेड जो भी बोलता है, वो जो आइडियाज़ है, वो जो बिलीव्स है, वो उन फेमिनिस्ट के बिलीव से बिल्कुल उल्टा जाते हैं। दैट्स वाई दे रिटेलिएट। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ही डोमिनेट करेंगे, हम ही। आई कैन बी अ वाइट बोर्ड दैट इफ़ आई वांट टू, आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मतलब इन दिस डे एंड एज आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एनी थिंग। आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दिस फोन राइट हेयर। अब मैं आज से बोलूँगा कि आई एम अ फोन, ठीक है, या आई एम अ कैमरा, आई एम अ स्पॉटलाइट, आई एम कुछ भी हो सकता है, आई एम अ डॉल्फिन, आई एम अ फकिंग ओरंगुटैन, और लोगों को वो मानना पड़ेगा। वो नहीं कर सकते ब्रो, तो ऐसा नहीं है, ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ। What I believe is there are only two genders, there are only two genders, men and women, but you can identify कुछ भी कर सकते हो, वो तो अलग बात हो गई। But what I believe कि दो ही होते हैं। अगर तुम अभी मर जाओ, ठीक है, वैसे होना ऐसा कुछ टच वुड, पर अगर तुम मर जाओ और 50 साल बाद तुम्हारी बॉडी कोई निकाले आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो जब तुम्हारी बॉडी पड़ेगा तो स्टडी करेगा, तो वो दो ही चीज़ बोलेगा, या तो तुम बंदे हो या तो तुम बंदी हो, और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इस बात पे तो मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं लगता है कि यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद एनीथिंग। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि देयर आर ओनली टू जेंडर्स, तो बहुत प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, ठीक है, बट ये मेरी ओपिनियन है, राइट। ऐसे एनोडेट की भी तो अपनी ओपिनियन हो सकती है, उसमें तुम एग्री करो नहीं करो, इट्स योर चॉइस। इज नॉट सेइंग गन पॉइंट पे कि तुम मेरी बात ही सुन, नहीं बोल रहा है वो, तुम स्किप करो, वीडियो स्किप करो, उसकी कोई आइडियोलॉजी तुम मत मानो। मैं उसको सुनता हूँ, मतलब मैंने उसको देखा है, उसके बाद हमारे जो थिंकिंग पैटर्न था मेरा और टेट का, वो काफ़ी सेम है, ठीक है। उतने ज़्यादा टाइप, मतलब समझ रहे हो, तो वो उतना भी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, बट हाँ टू सम एक्सटेंट, हाँ 80% 70% के उसमें बोलूँगा मैं कि मेरा और उसका काफ़ी हम मैच करते हैं। मॉरल बिलीव्स बोल सकते हो, तो हमारे काफ़ी मैच करते हैं। एंड्रयू टेट अपनी ओपिनियंस वॉइस नहीं कर सकता, और ये प्रॉब्लमैटिक है। देयर एक्चुअली मेन दैट डिसअप्रूव ऑफ एंड्रयू टेट एज अ होल। That is not right, bro. Like हो सकता है तुम्हारी ओपिनियंस हो सकती है, बट यू don't have the credible sources to back yourself up. अभी केस चल रहा है कि तुम देखो तो SC में केस चल रहा है अबॉर्शन का। आज क्या डेट है, आज 1 तारीख है, तो 30 तारीख पे कल का अखबार है, उसमें तुम अगर खोलोगे तो SC पे केस चल रहा है कि अगर तुम लिव इन में रहते हो या तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो अगर बच्चा हो गया तो उसको तुम अबॉर्ट कर सकते हो। ये चल रहा है बेसिकली जिस एरिया में, तो 20 से 24th वीक तक तुम उसको अबॉर्ट कर सकते हो इन इंडिया, और उसके लिए तुमको किसी भी उसके लिए ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रैक्टिशनर की गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं। जो नए अमेंडमेंट हुए हैं MTV बिल में 2021 में हुए हैं, हाँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उससे पहले अलग था, वो छोड़ो। तो उसमें ऐसा है कि अ वुमन हैज़ द राइट, सुनो पूरी बात, अ वुमन हैज़ द राइट टू अबॉर्ट अ बेबी 20 to 24 वीक्स तक भी, अगर वो चाहती है तो। इसमें जो फादर है, जो पेरेंट है, जो पेटर्नल है फिगर है, जो पेटर्नल फिगर जो फादर होगा बेबी का, उसमें इसकी कोई से नहीं है। इफ़ द वुमेन सेज कि उसको अबॉर्ट करना है, शी कैन डू इट। इसमें इक्वालिटी कहाँ है? अगर तुम फेमिनिज्म देखो, दैट इज़ इक्वालिटी अपने आप में, बट लॉज भी ऐसे बन रहे हैं कि इक्वालिटी इक्वल बेसिस पे ना हो। अगर किसी को पेरेंट को चाहिए, जैसे मान लो फादर को चाहिए और मदर को नहीं चाहिए, तो मदर कैन गो एंड अबॉर्ट द चाइल्ड, ठीक है। अगर फादर नहीं भी चाहता तब भी कर सकता है। फादर कैन नॉट बी लाइक मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, इन द सेंस यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ बीइंग अ फादर, यू कैन नॉट डू दैट। इफ़ यू डू दैट, जैसे अगर तुम मान लो तुम्हारी शादी होगी, बच्चा हो गया एंड यू गेट डाइवोर्स, तो डाइवोर्स के बाद क्या होगा, जो कस्टडी है, यू नेवर वांटेड अ चाइल्ड, तो कस्टडी मॉम के पास चली जाएगी, मेजॉरिटी केसेस में मॉम के पास ही जाती है। उसके बाद क्या होगी, यू हैव टू पे हर मनी
द किड मनी, चाइल्ड सपोर्ट बेसिकली, और एलिमोनी पे करनी पड़ेगी ऑन अ रेगुलर बेसिस, रिकरिंग बेसिस पे, जब तक वो मेन फिर से ज़्यादा शादी नहीं कर लेती है. दिस इज़ द थिंग्स, हाउ थिंग्स रोल. You cannot opt out of being a father, but you have to be a father if your wife or your partner want it to be that. Equality है ही नहीं, मतलब ख़त्म ही हो गई है. तो what I believe is उसको बैन नहीं हो जाना चाहिए था. There are much more derogatory things. अपने YouTube खोलोगे उस पर ही, I'm saying videos and all that, in the sense जो videos जो उसमें गर्ल्स शेकिंग दे रहा है और ड्रग्स के बारे में और मनी फेंकने उसके बारे में, और वो बच्चे भी सुन रहे हैं एंड दे एक्चुअली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. और वो चीज़ ज़्यादा दिक्कतें हैं एज कम्पेयर टू अ गाय, अ रैंडम गाय ऑन यूट्यूब टेलिंग समवन टू बी अ मैन. मतलब पता नहीं मैंने मैन में ऐसे क्यों किया, कुछ है भी नहीं यहाँ पर, ठीक है. तो बीइंग अ मैन, पुटिंग अप थिंग्स एंड पुटिंग एम डाउन, जिम की बात कर रहा हूँ मैं. ड्रिवन होना चाहिए. मैन आर ड्रिवन, मतलब इफ़ यू आर अ मैन यू हैव टू बी ड्रिवन. इफ़ यू आर, अगर तुम नहीं हो दैट्स अ प्रॉब्लम. यू हैव टू बी ड्रिवन फॉर डूइंग समथिंग और द अदर. यू हैव टू थ्राइव, यू हैव टू बी लाइक ये करना है ब्रो, वो करना है ब्रो, ये करना है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड्रयू टेट. अब तो वो नहीं है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है. व्हाट मेड यू हेट हिम, मतलब तुम क्या उसको हेट करते भी थे कि क्योंकि सब बोल रहे हैं तो कर लो हेट, ठीक है, ताकि तुम्हारे को, जैसे कार्डेशियंस, अगर मैं पूछता हूँ किसी से भाई तुम कार्डेशियंस को क्यों हेट करते हो, आंसर नहीं होता. ब्रो तुम जो बाइडन को प्यार क्यों करते हो, आंसर नहीं होता. क्या तुम अपना डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों हेट करते हो, आंसर ही नहीं है. मतलब वो इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि सब हेट कर रहे हैं. अब जब सबके साथ चलोगे तो तुम दिमाग लगाओ, दिमाग दिया है भगवान ने, इसीलिए. दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो. अगर तुम्हारा कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू in the next one. Bye bye.